भगवान 6 दिन के हैं और राक्षसी पूतना भगवान को मारने के लिए आ रही है। तभी आपने देखा होगा घर में बालक का जन्म होता है तो जो छठी वाली रात्रि होती है उसे हमारी माताएं बड़ी कठिन मानती हैं। छठी की रात, और छठी वाली रात्रि को सभी माताएं जागरण करती हैं, भजन गाती हैं माताओं देवी मैयाओं के, और रात भर जागती रहती हैं सुरक्षा के लिए। ये छठी वाली जो रात है ये भी भगवान कृष्ण के समय से ही चली आ रही है, क्योंकि भगवान को मारने के लिए पूतना जब आई तब भगवान 6 दिन के थे। और भैया कथा आती है, राक्षसी पूतना ने एक ब्राह्मणी का वेश बना लिया और अद्भुत महाराज पहले तो असली रूप में आ रही थी, लेकिन इतना विशाल उसका शरीर था, श्वास जब चल रहा था तो घर घर की आवाज आ रही थी और उससे वृक्षादि हिल रहे थे। पूतना ने देखा सब लोग वैसे ही डर जाएंगे, मुझे अपने घर में घुसने कौन देगा। तब पूतना ने दिव्य मनोहर रूप धारण कर लिया और सुंदर रूप बना करके यशोदा मैया के महल में प्रवेश कर लिया है। यशोदा मैया अपने लाला को दुलार रही थी और रोहिणी के लाला बलराम जो थे वो पल्ले में सो रहे थे। ब्राह्मणी का वेश बना करके पूतना आई और यशोदा जी ने देखा ऐसी दिव्य ये ब्राह्मणी आज कृपा करके हमारे घर में पधारी। नदरानी यशोदा जी ने और रोहिणी मैया ने प्रणाम किया है। और यहां पर लिखा है महाराज, प्रणाम किया और मैया यशोदा कहने लगी, देवी आप कौन है, कहां से पधारी हैं? आज आपको देखकर कैसा प्रतीत होने लगा है मानो साक्षात लक्ष्मी का आगमन हो गया हो। हे देवी कौन है आप, जरा बताओ ना। पूतना कहने लगी, मैं एक ब्राह्मणी हूं। हमारे पंडित जी महाराज बहुत विद्वान हैं और उन्होंने मुझे एक ऐसी साधना बताई, उस साधना के प्रभाव से मेरे अंग से महाराज स्तनों से अमृत झरता है। अगर किसी नवजात बालक को 6 दिन का कोई बालक हो, अगर उस बालक को अपना दूध पिला देती हूं तो वो बालक कभी इसको नजर नहीं लगती, बालक दिव्य हो जाता है, अमृत प्राप्त होता है मुझसे। तो हे यशोदा, ब्राह्मणी होने के नाते आज मैं तुम्हारे घर आई हूं और तुम्हारे लाला को अमृत प्रदान करना चाहती हूं। यशोदा जी कहने लगी, अरे केवल मेरा ही लाला नहीं आपका भी तो है, आप पिलाइए। पूतना ने श्री कृष्ण को अपनी गोद में लिया और स्तनपान कराने लगी। महाराज प्यारे सज्जनों, जानते हो ये पूतना कौन है? दैत्यों के राजा बलि की बेटी ही थी जिसका नाम था रत्नमाला। जब वामन भगवान बलि के द्वार पे गए तो बलि की बेटी जो रत्नमाला जो राक्षसी थी उसने वामन भगवान का जब सौंदर्य देखा, कितना वात्सल्य भाव उमड़ गया, ये बालक कितना सुंदर है, मातृभाव प्रकट हो गया। अगर ये मेरा पुत्र बने और मैं इसकी मां बनूं तो मैं इसको दूध पिलाऊं, ये भाव आ गया। और भगवान तो भावना को ही देखते हैं। मेरे भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने उसी समय उनका भाव स्वीकार कर लिया। कहा कि हम आपको मां अवश्य ही बनाएंगे। और वही जब 2 पग में भगवान त्रिलोकी को नाप लिए, महाराज वो रत्नमाला गुस्से में भर गई और क्रोध में आके कहने लगी, ये दूध पिलाने के लायक है, अगर मुझे मौका मिल जाए तो जहर पिला करके मार डालूं मैं। भगवान कहने लगे, मां तुम धन्य हो, हम आपके द्वारा दिया हुआ दूध भी पिएंगे और आपके द्वारा दिया हुआ जहर भी पिएंगे। आज वही रत्नमाला पूतना बन करके आई, भगवान को उठाया और महाराज भिक्षु भगवान के मुखारविंद में दिया। भगवान
भगवान सानंद पान करने लगे। पहले भगवान ने विषपान किया, सभी दोषों को भगवान ने जीवन से निकाल लिया। आज उसी समय पूतना के भाव बदलने लगे। पूतना विचार करने लगी, हे भगवान कैसी माँ हूं मैं, इस बच्चे को मैं जहर पिला करके मारना चाहती हूं। भगवान का स्पर्श करके भावों में परिवर्तन आया और कहा, हे महादेव इस बच्चे की रक्षा कर। जो महाराज भगवान से निवेदन किया। प्यारे सज्जनों, उसी समय राक्षसी पूतना भगवान को लेकर के आकाश में उड़ गई, विशाल देह बन गया। और कहते हैं कंस का एक बगीचा था और वही कंस के बगीचे के ऊपर जाकर के अपने देह को पटक लिया। पूतना का जो शरीर है तो उसके बीच में जाके गिरा है। बोले भक्तवत्सल भगवान